सच्चिदानन्दः बोलिए। सच्चिदानन्दः 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 सच्चिदानन्दः। हे ईश्वर, आप सत चित आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आपके आनंद का पान कराइए। हे प्रभु, आप सत अर्थात सत्तावान, सत्तात्मक अर्थात आपका सर्वत्र अस्तित्व है। ऐसे आप चेतन पुरुष हैं, सर्वज्ञ हैं, जानवान हैं, अनंत जानवान हैं और अनंत आनंद के भंडार हैं। अतः आप सत चित आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, आप कोई कल्पना नहीं है, कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, अपितु आप वास्तविक चेतन वस्तु हैं। अर्थात हम सभी को सर्वत्र देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आपका ध्यान उपासना करते हुए परोपकारमय जीवन बना करके निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ने पर आप अपना आनंद भी हमें प्रदान करते हैं। हे ईश्वर, आप स्वयं तो आनंद स्वरूप हैं और अपने भक्तों को भी अपना परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, आप में दुख का कोई नामो निशान नहीं है, दुख का लेश भी आप में नहीं है। कोई रोग, शोक, बाधा, विघ्न आपके निकट भी नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार हे प्रभु, आप आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं और अपने जो साधक गण हैं, आपकी भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको भी अपना अनुपम सुख का पान कराने वाले हैं। हे प्रभु, आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, किंतु हम जीवात्मागण सत तो हैं, चित्त भी हैं, किंतु आनंद स्वरूप नहीं है। अर्थात हम जीवात्माओं की भी सत्ता है, हम भी चेतन हैं, किंतु हमारे पास अपना कोई सुख आनंद नहीं है। इसलिए संसार में सुख की खोज में भटकते रहते हैं। और जो प्रकृति है, इसमें सुख तो है लेकिन वो थोड़ा है। प्रकृति में जो सुख है उसमें तृप्ति नहीं है,
उससे शांति नहीं मिलती है, वो नाशवान है, क्षणिक भी है। अतः हमें आपके ही आनंद की तलाश है। जो प्रकृति है वो भी सत्य है और इसमें थोड़ा सुख भी है, लेकिन ये चेतन नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। इस प्रकार से आप परमात्मा, हम जीवात्मा और प्रकृति, हम तीनों अनादि हैं, किंतु इनमें से दो पदार्थ, आप परमात्मा और हम जीवात्मा, हम दोनों ही चेतन हैं और प्रकृति जो है वो अचेतन है, जड़ है। इसी प्रकार से आप परमात्मा और प्रकृति दोनों में सुख है और हम जीवात्माओं में थोड़ा भी सुख नहीं है। प्रकृति में थोड़ा सुख है और आप परमात्मा में अनंत सुख है। इस प्रकार से हम तीनों की सत्ता अलग अलग है, तीनों ही अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाले हैं और इन तीनों ही पदार्थों का तत्वज्ञान करना हमें अनिवार्य है। अर्थात आपको भली भांति समझना, जानना और अपने आत्मस्वरूप को समझना और प्रकृति के स्वरूप को समझना, तीनों का ठीक ठीक ज्ञान ही तत्वज्ञान कहलाता है। और इन तीनों का तत्वज्ञान होने के पश्चात इनके साथ सही सही जो हम व्यवहार करेंगे, इनसे लाभ लेंगे और इनके माध्यम से दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे, तो हम संसार में सुखी होकर के रह पाएंगे। हे प्रभु, बस यही हमारी इच्छा है कि हम तीनों के स्वरूप को समझें, आत्मस्वरूप को समझें, आप परमात्मा के स्वरूप को समझें और प्रकृति के स्वरूप को भी समझें। प्रकृति में, प्राकृतिक पदार्थों में आसक्त नहीं हो और आप परमात्मा की ही भक्ति में, ध्यान में जीवन को लगा दें। अतः आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं, आपका जप करते हैं, ध्यान करते हैं। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। हे प्रभु, आप एक निराकार सत्तात्मक चेतन वस्तु हैं, चेतन पदार्थ हैं। आपकी सत्ता है, आप कोई कल्पना नहीं है, लेकिन चेतन सत्ता है, सर्वज्ञ है और आप में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। आप आनंद के सागर हैं और हम जीवात्मागण आनंद से रहित हैं। इसलिए आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं, ओम सच्चिदानंद। हे प्रभु, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, तो हमें भी आपके आनंद की प्राप्ति कराइए। आप आनंददायक हैं, आनंद स्वरूप हैं, आनंद के धाम हैं। हमें भी आपके शरण में स्थान दीजिए, आपके आनंद का पान कराइए प्रभु, और हमें हमारे समस्त दुखों का अवसान कराइए। हे परमपिता, हे भगवान, हे ओम, हे प्रभुदेव, यही आपसे प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए, हमें भवसागर से पार करिए
और समस्त दुखों से तार दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए आँख खोलेंगे।